सिक्का अनलिमिटेड है, इसकी कोई हद नहीं है, बल्कि ये अनलिमिटेड चल रहा है। एक दो जमाने के लिए नहीं चला, बल्कि सुबह कयामत तक के लिए परमानेंट कर दिया। इसलिए कि और नबी आए तो नेशनल बनाकर भेजा, लेकिन मेरे प्यारे आका को इंटरनेशनल और नबी आए तो सिर्फ नेशनल आए, और नबी आए तो इंटरनेशनल आए। दोनों का फर्क समझते हैं ना? नेशनल जो होता है वो सीमित होता है, और जो इंटरनेशनल होता है उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। सरहद के इस पार भी है, उस पार भी है, यहाँ भी है, वहाँ भी है। इसीलिए तो बरेली के इमाम ने कहा था, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहाँ तुम्हारे लिए, कमाए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, वतन में है जा तुम्हारे लिए, वतन में है जा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, ये बेखबरी खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, ये पूरा जहां आप ही के लिए बनाया गया। रब ने सिस्टम को बनाया, किसके लिए बनाया? मुस्तफा के लिए बनाया। किसके लिए बनाया? जोर से बोले। मुस्तफा के लिए बनाया। और जब नबी के लिए बनाया है वो अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाह ताला ने अपने महबूब को इंटरनेशनल बनाकर भेज दिया। जब नबी आए हैं तो हर दौर के लिए नबी थे, और नबी इस दौर के लिए नबी थे। इमाम बुखारी लिखते हैं, नबी का फरमान है, आका फरमाते हैं, अना उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मुझे पूरे हुए खल्कियत के लिए अल्लाह ताला ने रसूल मोहतरम बनाकर भेजा है। मैं इस जमाने के लिए नबी नहीं हूँ, मैं पहले भी नबी था, आज भी हूँ, सुबह कयामत तक नबी रहूंगा। हमारी नबूवत का कोई लिमिट नहीं है। इसीलिए मुसलमानों, मुस्तफा का कानून आज भी चल रहा है, सुबह कयामत तक चलेगा। और नबी का कानून क्या था? नबी ने कानून का बंटवारा कर दिया। जब दुनिया से जाने लगे तो आका ने देखा कि कहीं आवाम आपस में लड़ न जाए, आपस में भिड़ न जाए, अपना सरदार चुनने के लिए कहीं एक दूसरे गरबा से भिड़ न जाए। इसलिए नबी अपने जाहिरी हयात में सहाबा को बुलाया, और बुलाकर आका ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का एक शहर हूँ, सिद्दीकुल बुनियान हुआ, उमर जिदार हुआ, उस्मान सक़फ़ हुआ, अली बाब हुआ। ऐ लोगों, मैं इल्म का एक शहर हूँ, और जिस शहर का मैं शहर हूँ, उस शहर की बुनियाद अबू बकर है, उमर जिदार हुआ, उमर उसकी दीवार है, उस्मान सक़फ़ हुआ, उस्मान उसकी छत है, अली बाब हुआ, अली उसके दरवाजे हैं। आप मकान बनाते होंगे, आपको अंदाजा होगा, पहले बुनियाद बनती है, दूसरे नंबर पे दीवार, चौथे तीसरे नंबर पे छत लगाया जाता है, और चौथे नंबर पे जब छत लग जाता है, लिंटर खुल जाता है, तब दरवाजे का काम होता है। आका ने चारों को डिवाइड करके ये नंबर भी बता दिया, पहला खलीफा अबू बकर होगा, दूसरा उमर होगा, तीसरा उस्मान होगा, चौथा अली होगा। अपने जमाने में मुस्तफा ने खिलाफत को तस्लीम फरमा दिया। और जब नबी दुनिया से पर्दा किए तो हज़रत ज़ैद इब्न साबित के दरवाजे पर तमाम सहाबा जमा हुए और इस बात की मीटिंग कर रहे थे, अब अपना लीडर किसको बनाया, अब अपना लीडर किसको बनाया जाए। तो कुछ ने कहा अंसार को बनाया जाए, अंसारी को बना दिया जाए। तो कहा कैसे बनाया जाए? तो कहा मुहाजिरीन जो हिजरत करके आए थे, हम मदीने वाले अंसार थे, हमी ने उनकी मदद की है, इसीलिए खलीफा उनका नहीं हमारा होगा, सिक्का उनका नहीं हमारा चलेगा, बात उनकी नहीं हमारी होगी, काम उनका नहीं हमारा होगा, और उनका नहीं हमारा चलेगा। तो दूसरा सहाबी खड़े हुए, उन्होंने कहा ये बात ठीक है कि हमें अंसार ही में से किसी न किसी को अपना खलीफा मुतय्यन कर देना चाहिए। और सैयदना उमर फारूक खड़ा हुए और फरमाते हैं, अच्छा ये बताओ मुस्तफा अंसार थे या मुहाजिर? नबी अंसार थे या मुहाजिर? तो लोगों ने बड़े ज़बा होकर कहा हमारे नबी भी तो मुहाजिर थे। तो कहा जब आका मुहाजिर हो तो खलीफा, आका मुहाजिर हो
تو خلیفہ بھی مہاجر ہوگا. تو کہا عمر نظریں کس کو تلاش کر رہی ہے؟ تو کہا نظر اس کو تلاش کرے جو سب سے زیادہ مصطفیٰ کا قریب رہا، سب سے زیادہ نبی کا قریبی ہو. اور کہا یہ نظریں جا کر حضرت ابوبکر ابن قحافہ پہ ٹک جاتی ہے. وہ حضرت ابوبکر سفر میں ہو تو نبی سے محبت، حجر میں ہو تو نبی سے محبت، نبی کے ساتھ ہر جگہ محبت، خلوت میں محبت، جلوت میں محبت، ہر جگہ اگر کوئی ساتھی رہا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رہے ہیں. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ خود ہی بیان کرتی ہے مصطفیٰ جان رحمت کا اگر کوئی سچا ساتھی ہے اور سچا جگر نشی ہے تو میرے والد محترم ابوبکر صدیق. حضرت سیدنا عمر فاروق کی نظر کسے تلاش کی؟ حضرت ابوبکر کو. اور یہ کون ابوبکر ہے؟ آپ کی زندگی کو اگر آپ پڑھیں تو میں آپ کو بتاؤں حضرت ابوبکر صدیق کو لوگوں نے خلیفہ مان لیا. حضرت ابوبکر جب کھڑے ہوئے تو نظروں نے جب تلاش کیا تو کہا حضرت زید بن ثابت نہیں ہے، حضرت زبیر نہیں ہے، حضرت علی نہیں ہے، حضرت طلحہ نہیں ہے. ان صحابہ کو بلایا جائے اور ان سے بھی ان کی رائے مانگی جائے. لوگوں نے صحابہ کو بلایا. جب یہ لوگ آئے تو آنے کے بعد کہا ابوبکر ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، آپ کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں. حضرت علی آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد کہا ابوبکر ہم آپ کو اپنا خلیفہ منتخب کرتے ہیں اس لیے کہ مصطفیٰ کے جانشین آپ تھے، نبی کے جانشین آپ تھے.